हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, यानी गति के बारे में। उसी के साथ साथ दूरी तथा विस्थापन के भी बारे में जानेंगे और चाल तथा वेग के भी बारे में जानेंगे। ये सभी टॉपिक आपके क्लास 9th और क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है। इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल भी आपका क्या होगा, बेस्ट होगा और अच्छा होगा। तो चलिए बात करते हैं गति के बारे में, यानी गति की अवस्था के बारे में। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो गति की अवस्था क्या होती है? यदि किसी वस्तु में, ऑब्जेक्ट में स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब अभी ये यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो, ऐसे ही इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। आप टाइम भी देखते जाओ कि कब कितने समय पर ये ऑब्जेक्ट की स्थिति कितनी है, कहाँ पे है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु कौन सी स्थिति में होती है? गति की स्थिति में होती है, यानी गति की अवस्था में होती है, यानी वो वस्तु गति कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे कि एक चलती हुई ट्रेन हमेशा क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है समय के सापेक्ष। ठीक है, कार है, चलती हुई कार, अगर वो कार चल रही है तो उसमें भी क्या है, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रही है। प्लेन है, वो भी उसमें भी क्या होता है, समय के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। तो वो वस्तु कौन सी स्थिति में होती है? गति की अवस्था में होती है, यानी वो वस्तु गति कर रही होती है। ऐसे ही हम क्या है, अगर चल रहे हो 1 कदम 2 कदम 3 कदम तो हमारे भी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो उस केस में भी क्या होता है, वो बस हम क्या है, गति की अवस्था में हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, विरामावस्था। तो विरामावस्था क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु कौन सी स्थिति में होती है? विरामावस्था में होती है। वो कैसे भाई? अगर आपके सामने क्या हो, एक पेड़ हो, उस पेड़ को जरा आप सोचो, जब वो छोटा पौधा था तभी से लेके इतना बड़ा पेड़ तैयार हो गया, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? वो ज़मीन पे एक जगह से कहीं दूसरे जगह गया? नहीं, वो बिल्कुल अपने उसी पोजीशन पर आज से महज 10 साल से वहीं पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वस्तु में यानी उस पेड़ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस समय में परिवर्तन होता चला जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो पेड़ है वो विरामावस्था में है। ठीक है, हम यहीं खड़े रहें 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा फिलहाल, लेकिन तब भी हम किस अवस्था में होंगे? विरामावस्था में होंगे। और अगर चलना शुरू कर दिए तो हम गति की अवस्था में होंगे। तो 2 टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। हमने बताया क्या चीज़, गति की अवस्था और विराम की अवस्था। दोनों के डेफिनेशन को भी हम बता दें। देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होता है, जैसे कि चलती कार, चलती ट्रेन और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ऐसे ही आपका क्या है, विरामावस्था में चीज़ें हैं। अगर विरामावस्था में यानी रेस्ट पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, तो वो वस्तु किस अवस्था में होती है? विराम की अवस्था में होता है। जैसे कि घर हो गया, घर अपने जगह पर ही पड़ा रहेगा, पेड़ अपने जगह पर है, टावर भी अपने जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो वस्तु क्या है, वो जो कुछ भी है वो विरामावस्था में ही है। अब हम बात कर लेंगे दूरी की। दूरी क्या होती होगी? दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई होती है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक मीटर होता है। आपको याद दिला दें अदिश और सदिश राशियों के बारे में, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फोर्स का। बल एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि होती है। लेकिन जरा आप ये सोचो, बल को कभी भी अप्लाई आप करोगे तो क्या बिना दिशा के अप्लाई कर सकते हो? हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, धक्का देना चाहेंगे बोर्ड को, तो क्या बिना दिशा के ही हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं? तो नहीं, बल में क्या है, सदैव एक दिशा है। चाहे कितनों भी थोड़ा सा ये अमाउंट आप क्यों ना लगाओ, बिना दिशा के बल आरोपित नहीं कर सकते हो। इसलिए बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा है।
और ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनके पास केवल परिमाण होता है, जैसे कि दूरी के पास परिमाण है, दिशा नहीं है। यही वजह है कि वो कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, ये आपका क्या है, 1 मीटर दूरी है, तो 1 मीटर दूरी पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकता है। देखिए ये भी रेडियस 1 मीटर, ये भी मीटर, ये भी 1 मीटर, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी वो पोजीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, आगे भी बताएंगे विस्थापन कैसे वो सदिश राशि है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला होता है जो क्लास 7th 8th से ही आपको बताया जा रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ आपको क्या डिस्टेंस का डेफिनेशन बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। यहाँ एक ही चीज यहाँ ध्यान देने वाली, किसी समय में बिना समय लगे कोई एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या, बिना गति किए जा सकता है, नहीं। तो बिल्कुल वही चीज याद रखना है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला भी हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी विस्थापन की। यहाँ आपको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में बात की जाएगी हमेशा। एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट। दो पॉइंट की बात हो जाएगी। हम एक पॉइंट ए को डिनोट कर दिए, दूसरे पॉइंट बी से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा या डेफिनेशन क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे हो सकती है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से चले वहाँ बी तक, हमको जाना है, ए से बी पहुँचना है, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो बिल्कुल सीधे वहीं पहुँच जाएं, ए टू बी। देखिए ए टू बी एकदम बिल्कुल सीधे पहुँच जाते हैं 100%। थोड़ा टेढ़ा हो गया अपना लाइन, लेकिन ये जान लीजिए कि वो जो है ए से बी तक जाने का रास्ता एकदम 100% स्ट्रेट लाइन है, सीधा है। सपोज करिए कि एक प्लेन यहाँ से हमने उड़ा दिया, बी तक पहुँचा दिया सीधे एकदम, क्योंकि रोड तो कहीं ना कहीं टेढ़ा जरूर होता है। आसमान से प्लेन को लेके जाएं तो वो क्या होगा, एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, तो अगर उस रास्ते से चले, नहीं तो किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से चले, जाने को तो हम बी तक तब भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये जो टेढ़ा मेढ़ा वाला रास्ता होगा वो न्यूनतम दूरी होगा? कभी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ ज़्यादा दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी मीटर होता है, जैसे दूरी का मात्रक होता है। भाई ये कैसे एक सदिश राशि हो गया? क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, वो भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। ये टेढ़ी मेढ़ी रास्ता क्या है, यहाँ पे दूरी को कवर कराएगा, पर यहाँ पे विस्थापन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पिछले वाले टॉपिक में समझा दिया गया दूरी क्या होता है, पर अभी आपको क्या समझना है, विस्थापन समझना है। तो ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ए से बी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट गया होगा तो जरा बताइए, रास्ते भर में उसका कहीं भी चलने की दिशा या गति करने की दिशा बदल गई है? नहीं बदली है, एकदम 100% वही डायरेक्शन है ए टू बी तक जाने का। जब पूरे रास्ते में उसका दिशा बदला नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका डायरेक्शन फिक्स है, निश्चित है चलने का। तो वो जो दूरी है वो बनेगा क्या, विस्थापन नहीं बनेगा, बनेगा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सदिश राशि कहते हैं। दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूरी में हमने बताया 1 मीटर ये था, तो 1 मीटर ये भी कहीं भी हो सकता है। उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। वो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आप कहेंगे वो 1 मीटर ही दूरी है। क्या डायरेक्शन फिक्स है वहाँ पर? बिल्कुल भी डायरेक्शन फिक्स नहीं। लेकिन यहाँ टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, अभी डायरेक्शन ये था, अभी डायरेक्शन ये हो गया, फिर ये हो गया, यहाँ हो गया। मतलब पूरे रास्ते में दूरी के केस में रास्ते भर में डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या वहाँ फिक्स है डायरेक्शन? नहीं। तो वो क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, विस्थापन नहीं हो सकता। विस्थापन होने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए,
वो तब मिलेगा जब एक स्ट्रेट लाइन हो तब मिलेगा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में अंतर की अगर बात करें तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और समानता की बात करें तो दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। फिर से अगर अंतर की बात करें तो दूरी का परिभाषा आप जानते हैं कि क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है अंतर, आप बिल्कुल क्लियर तरीके से रिमेंबर करें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए अंतर यानी डिफरेंस किसके किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, स्पीड यानी चाल क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। परिभाषा आपके सामने, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि होती है। समय अपने आप में क्या है, एक अदिश राशि है, याद रखेंगे आप, समय कैसी राशि, अदिश राशि है। और दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश अपान अदिश क्या मिलेगा आपको, एक अदिश ही मिलेगा। तो चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, यानी इसका ये क्या है, फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन एक बार फिर से आपके सामने क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो अपान में रहता है उसके लिए हमेशा हम लोग एकांक बोलते हैं, यूनिट टाइम बोलते हैं। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बनाया गया, इस फार्मूले से ही बनाया गया है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को या चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आपको लर्न हो जाना चाहिए। मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, इसका मात्रक निकल के 100% होगा। फिर आगे बात कर लेते हैं क्या चीज, वेलोसिटी यानी वेग के बारे में। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई विस्थापन को, यहाँ दूरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। आपके सामने एक परिभाषा इसका दूसरा भी है, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा क्या होता है, वेग, विस्थापन परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। फॉर्मूला वेग इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी या S2 माइनस S1। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी चल ही रहा था, यहाँ पे इसका पोजीशन S1 है और यहाँ इसका पोजीशन क्या है, S2 है। S1 तब था T1 टाइम के लिए और S2 कब था, T2 टाइम के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का बनेगा भाई, S2 माइनस S1 का ना बनेगा, इधर से ऑब्जेक्ट चल रहा था तो S2 माइनस S1। जैसे यहाँ पर आप रोड से चल रहे हो, 1 किलोमीटर वाला बोर्ड लगा हुआ है, आपका यहाँ पे 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया और यहाँ गए तो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया। तो कितने का गैपिंग हुआ भाई, 100 माइनस 50 का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसीलिए S2 माइनस S1 की बात की है। तो S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 मतलब 50 किलोमीटर जब चले थे तब का टाइम और जब 100 किलोमीटर चले थे तब का टाइम। दोनों टाइम को क्या करना, हमको डिफरेंस करना है, यानी समय में अंतर निकालना है। और जब समय में अंतर निकालते तो क्या कहलाता है, समयांतराल कहलाता है। और विस्थापन तो आप जान ही रहे हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बिना अंतर निकाले जान जाएंगे, नहीं निकलेगा वो। तो इसीलिए S2 माइनस S1 यानी डेल्टा जब भी लगेगा, ये डेल्टा या ट्रायंगल वाला सिंबल क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। डेल्टा जिसके भी साथ लग गया तो समझ जाइएगा कि उसमें अंतर निकाला गया है, डिफरेंस निकाला गया। तो S2 माइनस S1 अपॉन डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरीके से आपका वेग भी कंफर्म हो जाता है। अब इसके अंतर की बात कर लें, अंतर क्या होता होगा, किसके किसके बीच, चाल तथा वेग के बीच। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक अंतर हो गया। दोनों का डेफिनेशन आप एक साइड लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप केवल v लिखे हुए हैं तो ये क्या है, चाल है। और अगर v वेक्टर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं इस तरह। और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो नहीं लगाते हैं। ठीक, इस तरीके से आपके ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
जो बेसिक पॉइंट थे आपके मोशन वाले टॉप चैप्टर से। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। लेकिन अगर ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं इस प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।